हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जांपल 1 किया पोलिनोमियल का और उसको ड्रा किया कि उसके कितने जीरोस थे। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जो ग्राफ उतने ही उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल 2 लेके आए हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले इसकी टेबल क्रिएट करोगे, अपने तरफ से एक x की वेरिएबल रखोगे और y की वेरिएबल आपके पास से फाइंड आउट होगी। तो हम इसे लेट कर लेते हैं, fx को हम y पुट कर लेते हैं। fx इक्वल्स टू y होता ही है फंक्शन के अंदर, तो आप इसको y पुट करोगे तो लेट कर लिया x का स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। आप इसकी टेबल क्रिएट करोगे। आप यहाँ पे आप लिख भी सकते हो x इक्वल्स टू 1 रखने पर x पुट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3। तो आप कोई भी 1 वैल्यू रखोगे और सेकंड वैल्यू आपके पास एज इट इज है, वो सॉल्यूशन करने के बाद आएगी। तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 है इन इक्वेशन या पोलिनोमियल। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते ही आपके पास y की वैल्यू ये 0 माइनस 8 आएगा। यहाँ से उसके बाद अगर आप पुट x इक्वल्स टू 1 रखोगे तो यहाँ y की वैल्यू क्या है, माइनस 8। यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ 1, यहाँ 1। तो माइनस 10 और 1 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 9 आएगा। तो आपके पास क्या हुआ, माइनस से 9। तो ये आपके पास 1 रखते ही आपके पास आंसर आएगा माइनस से 9। तो पुट x इक्वल्स टू में -1 इन इक्वेशन 1। तो आपके पास -1 रखते ही क्या आएगा, यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये 2 प्लस का, ये 1 प्लस का यानी 3 और 8 में से गया तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से 5 आएगी। इस प्रकार से आप इनको, तो यहाँ पे -1 लिखते ही यहाँ पे माइनस से 5 आएगी। तो अब क्या करोगे, 2 रखोगे तो पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। बिल्कुल सिंपल। आप y बराबर यहाँ 2 रखोगे तो 4, 2 रखोगे तो 4, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा तो -8 आएगा ये आप। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप क्या करोगे, यहाँ से ग्राफ जनरेट करोगे। और ग्राफ में आपको पता ही है कि ग्राफ में होते क्या है, आपके पास 10 लाइंस का एक स्फीयर होता है जो x एक्सिस और y एक्सिस के अकॉर्डिंग आप वहाँ से ये वैल्यू लगाओगे, जैसे 1, 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इस प्रकार से यहाँ पे -1, -2, -3। और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप ऐसे लोगे -2, -4, -6, -8, -10। तो यहाँ से आप क्या कर लोगे कि 0 पे आपके पास x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -8। तो ये आपके पास एक पॉइंट हुआ। ये क्या हुआ, 0 -8 पॉइंट है, आपने यहाँ पे फिक्स किया। 1 और -9, तो आपके पास 1x की वैल्यू है, -9 किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये पॉइंट होगा। तो आपके पास 1 और -9, तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद आपके पास -1 है और ये -5 है, तो आपके पास ये होगा। तो -1 और -5 इस प्रकार से। आपके पास 2 है और ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो आपके पास 2 है और 8 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ आपके पास क्या मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा। ये 2 है और 8 है। तो इस प्रकार से आप अगर 3 रखोगे तो 3 पे आपके पास -5 आएगा। तो 3 पे -5 तो आपके पास ये रहेगा। और इसको आप इस तरीके से घुमा दोगे तो ये आपके पास ग्राफ है जनरेट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप ग्राफ क्या है क्रिएट करोगे। कुछ एक और मोर वैल्यू लेके भी आप क्या है इनको सही नोटेशन दे सकते हो। जैसे 4 दे दिया तो 4 पे क्या आएगा। तो आप इस प्रकार से आप इनको एकदम एग्जैक्ट क्या कर लोगे, फाइंड आउट कर लोगे। जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट लिए जाएंगे उतना ही आपके पास एग्जैक्ट और अच्छे से प्लॉट होगा ग्राफ।
तो ये मैंने आइडिया बताया, आप इस प्रकार से इसको सॉल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ of a polynomial f(x) इक्वल्स टू में x का स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 12, यानी x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 आपके पास गिवन है। तो लेट किए सॉल्यूशन के लिए आप क्या करोगे, लेट y इक्वल्स टू में x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। तो यहाँ से वही सिस्टम आप क्या करोगे, टेबल क्रिएट करोगे। टेबल में आप जितने इंक्रीज करोगे पॉइंट, उतना ही आपके पास श्योरिटी के साथ ग्राफ पे प्लॉट होगा और एग्जैक्ट होगा। तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखोगे, तो पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। तो y बराबर क्या होगा, यहाँ 0 0 रखते ही आपके पास 12 मिलेगा, यहाँ पे 12 आएगा। x इक्वल्स टू में आप क्या रखोगे, 1 रखोगे, तो इन इक्वेशन 1 तो आपके पास क्या आएगा, 1 रखते ही 1 7 9 8 8 और 12 20, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा 20। x इक्वल्स टू क्या रखोगे, 1 रखते ही 20 -1 रखोगे इन इक्वेशन 1, तो y की वैल्यू क्या आएगी, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ पे -7 और ये 13 में से 7 गया, आपके पास क्या बचेगा 6 बचेगा। तो आपके पास -1 रखते ही क्या बचेगा 6। x इक्वल्स टू 2 रखने पर, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के अंदर 2 रखोगे, तो 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14, 14 और 4 है 18 और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास ये क्या बनेगा, 2 रखने पे, दोबारा सोल्व करो इसको, 2 2 जा 4 और यहाँ पे 30 बनेगा। तो x इक्वल्स टू 2 पे 30 और x इक्वल्स टू -2 पे आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, तो यहाँ -2 रखोगे तो 4 ही आएगा, तो ये -14 हो जाएगा। तो 4 और 16 में से 14 गए, आपके पास प्लस के 2 बचेंगे, तो -2 रखने पे प्लस का 2 बनेगा। तो इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपके पास ये चीज़ दी हुई है, ये x, ये y एक्सिस। तो आप यहाँ से क्या करोगे कि 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3। तो आप क्या करोगे कि आपके पास जो वैल्यूज दी हुई हैं पॉजिटिव दी हुई हैं, तो आप यहाँ करोगे 5 10 15 20 और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लो 25 और यहाँ पे 30। तो आपके पास जो 0 वैल्यू है वो तो 12 होगी, तो 12 यहाँ सिक होगा पॉइंट, और ये आपके पास 0 12 होगा। 1 आपके पास कौन सा पॉइंट होगा 20, तो आपके पास 120 होगा। -1 पे आपके पास क्या होगा 6 होगा, तो आपके पास ये 6 यहाँ सिक होगा। 2 आपके पास क्या होगा 30 होगा, तो ये आपके पास यहाँ होगा। -2 आपके पास 2 होगा, तो ये आपके पास यहाँ होगा। तो इस प्रकार से आप क्या हो बनाओगे, इसको ऐसे बना दोगे, तो ये आपके पास ग्राफ प्लॉट होगा और इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ये आपके पास से मिल जाएगा। और भी आप पॉइंट लोगे तो आपके पास अच्छे से प्लॉट हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी इन क्वेश्चनों में, आप इनको सोल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a polynomial, coefficient of a polynomial। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल का मीनिंग है कि आपके पास लेट किया अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ
जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी और वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। तो आपके पास इस फॉर्मेट में होगा ये पॉलिनोमियल, तब आपके पास जो अल्फा प्लस में बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज, तो ये सम ऑफ जीरोज आपके पास आंसर मिलेगा -b डिवाइड में a, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या मिलेगा आपको। आप ये डायरेक्ट फार्मूले याद रखोगे, कोई भी इसमें इसको कंसेप्ट है वो क्लियर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनको याद रखोगे। जो आपके पास जीरोज मिलेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो c डिवाइड में a मिलेगा। तो ये तो आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया। तो अब क्या करोगे, फैक्टर मेथड करोगे आप। और फैक्टर मेथड क्या करते हो, जो ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है उसको आप के इंटू में एक्स माइनस में अल्फा और एक्स माइनस में बीटा के रूप में फैक्टर करोगे। तो यहाँ से आपके पास अल्फा और बीटा जो फैक्टर आएंगे वो रूट होंगे आपके पास, यानी जीरोज होंगे। तो वो अल्फा और बीटा जीरोज हैं, तो उनका सम करके देखोगे तो आपके पास -b डिवाइड a आना चाहिए। उनका प्रोडक्ट करके देखोगे तो आपके पास c डिवाइड अपॉन a आना चाहिए। तो इसको आप k इंटू में, इसको आप क्या लिख सकते हो, k इंटू में x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा जो इसके प्रकार में होगा, जो इस टाइप में होगा। तो वो आप क्या करोगे, जहाँ ये क्या बना, पॉलिनोमियल बना आपका। जब जीरोज गिवन हो, जीरोज का सम और ए प्रोडक्ट जीरो गिवन हो, तब आपके पास पॉलिनोमियल की फॉर्म ये होती है। तो आप बेझिझक क्या करोगे, इन चीज़ों को सॉल्व करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वाड्रेटिक को पढ़ा, तो मैं आपके पास एक ट्रिक बताता हूँ, वो आपको याद रखनी है। ट्रिक में क्या देखा कि हमारे पास जो भी आंसर था यानी पॉलिनोमियल था, सबसे पहले क्वाड्रेटिक था ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। तो इसको आपने y की इक्वल था, तो यहाँ पे a को डिवाइड करना है सबसे। तो a का डिवाइड करोगे तो x का स्क्वायर कोफिशिएंट 1 लगा लिया, प्लस में क्या होगा b डिवाइड में a x और प्लस में क्या होगा c डिवाइड में a। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपके पास क्वाड्रेटिक हुआ। और यहाँ पे पहले प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या करोगे, प्लस करोगे। आप याद रखोगे प्लस माइनस प्लस। जो पहले कोफिशिएंट 1 होता है वो किसी को हम डिफाइन नहीं करते। जो आगे होता है, अगर दो ही फैक्टर हैं तो उनका एडिशन आपके पास क्या होगा, माइनस ऑफ है b डिवाइड a। नेक्स्ट होगा अल्फा इंटू में बीटा यानी प्रोडक्ट, तो c डिवाइड में a वो क्या चीज़ है, प्लस का। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस आएगा और प्लस 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 आएगा। अब देखो क्यूबिक में देखते हैं, क्यूबिक का होता है ए एक्स की पावर 3 बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। तो यहाँ से a से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पे 1 इंटू में x की पावर 3 b डिवाइड ए एक्स का स्क्वायर प्लस में c डिवाइड में ए एक्स और प्लस में d डिवाइड में a। तो पहला प्लस लोगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद है माइनस। तो अल्टरनेट साइन आप चलाओगे। तो अब देखो, तो इसके फैक्टर पावर कितनी है, 3। तो पावर 3 है तो 3 फैक्टर होंगे, और 3 फैक्टर अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा। तो सबसे पहले एडिशन क्या होगा, प्लस माइनस है माइनस b डिवाइड a, फिर दो का, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। तो इसका क्या होगा, c डिवाइड में a और वो पॉजिटिव। फिर तीनों का लास्ट प्रोडक्ट, तो अल्फा बीटा गामा, यानी कि आपके पास क्या होगा, -d बटा a, तो d डिवाइड a। तो इस प्रकार से आपने क्यूबिक में देखा। अब बाई क्वाड्रेटिक में देखोगे तो वो क्या आएगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस में बी एक्स की पावर 3 सी एक्स का स्क्वायर प्लस में डी एक्स और प्लस में ई। तो आप यहाँ से वही करोगे कि x का कोफिशिएंट, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 लोगे, b डिवाइड में ए एक्स की पावर 3 c डिवाइड में ए एक्स का स्क्वायर प्लस में d डिवाइड में ए एक्स और प्लस में e डिवाइड में a। तो सबसे पहले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो आपके पास इस प्रकार से क्या है, ये मिले आपको। तो अब क्या करोगे, नाउ आप सबसे पहले करोगे अल्फा प्लस में बीटा, यानी कि 4 पावर है तो 4 फैक्टर होंगे, तो अल्फा बीटा गामा जीरोज होंगे, तो गामा और डेल्टा। अब जो डेल्टा होगा वो इस प्रकार से लिख दो। तो अब आपके पास माइनस b डिवाइड में a आएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा
गामा डेल्टा प्लस में, अब उसके बाद क्या आएगा, डेल्टा अल्फा प्लस में डेल्टा बीटा प्लस में अल्फा गामा। तो यहाँ से आपने दो दो पेयर बना लिए। सबसे पहले इसका पेयर अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, गामा डेल्टा, और अब क्या है डेल्टा अल्फा, और फिर उसके बाद क्या रहेगा बीटा डेल्टा और गामा डेल्टा। तो गामा अल्फा, गामा अल्फा सॉरी। तो इस प्रकार से आपके पास सारे क्या मिल गए, पेयर मिल गए। तो उसका मीनिंग क्या होगा, सी डिवाइड में ए होगा, प्लस का सी डिवाइड में। और उसके बाद तीन तीन का लोगे तो अल्फा, अल्फा के बाद अल्फा बीटा गामा, इन तीनों का अल्फा बीटा गामा प्लस में बीटा गामा डेल्टा प्लस में, अब तीनों का गामा डेल्टा अल्फा प्लस में, अब क्या करोगे गामा डेल्टा अल्फा, और ये आपके पास, और अब बीटा को छोड़ दो तो अल्फा गामा डेल्टा, सॉरी आपको ये देखो अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, और बीटा बीटा अल्फा डेल्टा, बीटा अल्फा डेल्टा। तो इस प्रकार से आप इनको बीटा अल्फा, अल्फा बीटा डेल्टा, तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये चार मिलेंगे आपको, तो वो किस में मिलेंगे, माइनस डी अपॉन में ए मिलेंगे। अब चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये क्या मिलेगा आपको, ई डिवाइड में ए। तो इस प्रकार से आप बाई क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में, और जो क्यूबिक है उसके अंदर आप निकाल सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप फार्मूला एक लिखोगे। फार्मूला क्या लिखोगे कि आपके पास क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल when given sum of zeros and product of zeros। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के अंदर क्या लगाओगे आप कि पी एक्स इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा बीटा। अब क्यूबिक का क्या लगाओगे, क्यूबिक पोलिनोमियल का फार्मूला होता है पी एक्स इक्वल टू में एक्स का क्यूब माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, एक्स का स्क्वायर प्लस में अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा एक्स, और प्लस माइनस क्या रहेगा अल्फा बीटा गामा। तो इस प्रकार से क्यूबिक का रहेगा। और बाई क्वाड्रेटिक का क्या रहेगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फार्मूला क्या रहेगा अभी, पी एक्स बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्यूबिक पोलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपके पास इनके फार्मूले हैं। तो पी एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा, ये एक्स की पावर 4 बड़ा, और उसके बाद आप क्या करोगे एक्स की पावर 4 माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा प्लस में डेल्टा एक्स की पावर 3, और प्लस क्या रहेगा अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा डेल्टा प्लस में डेल्टा अल्फा प्लस में डेल्टा बीटा प्लस में अल्फा गामा। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर माइनस करोगे अल्फा बीटा गामा प्लस में बीटा गामा अल्फा डेल्टा प्लस में गामा डेल्टा अल्फा प्लस में अल्फा बीटा डेल्टा, और इंटू एक्स, और प्लस क्या कर दोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप 10th लेवल पे क्वाड्रेटिक ही करोगे, एक आधे क्वेश्चन में क्यूबिक तक पहुँचोगे। क्यूबिक तक आपको मैंने याद करवा दिए, और बाई क्वाड्रेटिक का तो बहुत ही चांस कम है इस बुक में, हो सकता है, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास क्वाड्रेटिक इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक आधा क्वेश्चन क्यूबिक से लिया जा सकता है। क्यूबिक और उसका याद रखोगे तो रिमेंबर, आप यहाँ पे क्या याद रखोगे, रिमेंबर पॉइंट। रिमेंबर में क्या करोगे
ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दिया हुआ हो तो यहाँ से आप एक्स का स्क्वायर प्लस में बी डिवाइड ए एक्स प्लस में सी डिवाइड ए करोगे, प्लस पहला माइनस बाद में फिर प्लस, तो आपके पास अल्फा प्लस में बीटा का मान क्या होगा माइनस बी डिवाइड ए, और अल्फा बीटा का मान वैल्यू क्या होगी सी डिवाइड में ए। तो ये आप याद रखोगे बस। क्यूबिक में क्या करोगे, क्योंकि रिमेंबर में वही दो चीज़ें याद रखनी है जो आपके पास अधिकतर पूछी जाएगी। तो ए एक्स का क्यूब बी एक्स का स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, तो यहाँ से एक्स का क्यूब बी डिवाइड ए एक्स का स्क्वायर सी डिवाइड ए एक्स और प्लस में डी डिवाइड ए, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो आपके पास अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा, क्यूबिक में 3 होंगे तो माइनस बी डिवाइड ए, यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा और है गामा अल्फा, तो आप क्या करोगे ये आपके पास सी डिवाइड ए और तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा गामा का, तो माइनस का डी डिवाइड ए। तो ये आप याद रखोगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये चीज़ें आपको याद रहेगी और इनसे आप क्वेश्चन को एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द quadratic polynomial. Find the zeros of quadratic polynomial x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 10 एंड वेरीफाई का मीनिंग है कि वो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। वेरीफाई द रिलेशनशिप, यहाँ पे पूछ भी लिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो डियर स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल इजी पार्ट बन गया है। सबसे पहले क्या करोगे आप इसको सोल्व करोगे, तो लेट करोगे पी एक्स आपके पास क्या है सॉल्यूशन के अंदर, पी एक्स आपके पास है एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, तो इसके फैक्टर बनाओगे तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए, एडिशन करने पे 7 आना चाहिए, तो आपके पास x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10 आपके पास हुआ कि नहीं। यहाँ से आप क्या करोगे x कॉमन निकालोगे x प्लस 5, यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे तो 2x बाहर आएगा प्लस 5, तो यहाँ से बोथ कॉमन कौन हुआ x प्लस 5 और यहाँ पे x प्लस में 2, तो आपके पास जो जीरोज होंगे वो x इक्वल्स टू -5 एंड x इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -5 एंड बीटा की वैल्यू आपके पास -2 मिल गई। तो आप अल्फा प्लस में बीटा करोगे तो -5 -2 करोगे तो -7 वैल्यू आएगी, एंड इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास -5 इंटू में -2, तो आपके पास 10 वैल्यू आएगी पॉजिटिव। अब देखो वेरीफाई करना है हमें, फॉर वेरीफाई करना है तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 है, बिल्कुल आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, वेयर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 10, तो आपके पास क्या मिला, यहाँ से अल्फा प्लस में बीटा क्या मिलेगा -b डिवाइड में a, तो -7 डिवाइड में 1 करोगे तो -7 ही है। प्रोडक्ट ऑफ क्या करोगे अल्फा बीटा, तो आपके पास c डिवाइड a आएगा, तो c की वैल्यू 10 है और 1 की वैल्यू a की वैल्यू 1, तो आपके पास 10, तो इस प्रकार से वेरीफाई हुआ कि नहीं। आपके पास अल्फा प्लस में बीटा यहाँ भी -7 यहाँ भी -7, अल्फा बीटा की प्रोडक्ट 10 यहाँ भी 10, तो आप क्या करोगे ये वेरीफाइड हुआ। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 25 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन एंड जीरोज एंड कोफिशिएंट। बिल्कुल आपके पास इजी पार्ट है ये, कैसे कि इसको आप लेट करोगे px इक्वल्स टू में क्या हुआ आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 25, यहाँ प्रोडक्ट करने पे आपके पास जाना चाहिए 50 और एडिशन करने पे -15, तो आपके पास क्या मिलेगा, तो आपके पास 10 और 5 मिलेगा कि नहीं बोलो, तो 2x का स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5x प्लस में 25, मल्टीप्लाई करने पे ये +20 होता है और एडिशन करने पे -15, तो यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 कॉमन निकालोगे और x कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 5 बनेगा, यहाँ पे -5 कॉमन निकालोगे तो x -5 बनेगा, तो ये बहुत कॉमन है, तो x -5
और यहाँ पे 2x माइनस में 5। इसको आप जीरोज निकालोगे तो इसको इक्वल टू 0 मानोगे तो x इक्वल टू 5 मिलेगा एंड आपके पास सेकंड जीरोज मिलेगा, वो क्या मिलेगा 2x इक्वल टू 5 यानी कि x इक्वल टू 5/2। तो आपके पास ये है अल्फा इक्वल टू 5 और बीटा इक्वल टू 5/2। तो आप क्या करोगे, एडिशन अल्फा प्लस में बीटा की जो वैल्यू आएगी वो 5 प्लस में 5/2। तो इसको आप सोल्व करोगे, 2 एलसीएम लोगे तो 10 प्लस में 5 यानी 15/2। एंड जो प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो आप 5 इंटू में 5/2 यानी कि 25/2 करोगे। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे, ये 2 है यहाँ पे। तो ये आपके पास 25/2 हो गया। अब वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, चेक द वेरीफाई करोगे तो आपके पास ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और कंपेयर करोगे आप इससे किसको, कंपेयरिंग 2x का स्क्वायर माइनस में 15x प्लस में 25। तो हेयर a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू 25। तो वी नो दैट अल्फा प्लस में बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b डिवाइड में a। तो आपके पास क्या करोगे, -b डिवाइड a का मीनिंग क्या होता है अभी, माइनस नेट लगा हुआ है और -15 ये वैल्यू और 2, तो ये -15/2 और अल्फा इंटू प्रोडक्ट करोगे c डिवाइड में a, तो c की वैल्यू 25 और a की वैल्यू 2। तो आपके पास ये दोनों चीज़ें कंपेयर होगी कि नहीं, बिल्कुल वेरीफाई होगी। तो आपके पास इक्वल भी हैं, ये 15/2 ये भी 15/2, यहाँ 25/2 यहाँ भी 25/2। तो डियर स्टूडेंट आप क्या कर लोगे, इनको सोल्व करोगे। इस प्रकार से आप इनको सोल्व करने के बाद देखोगे कि ये दोनों वेरीफाई हुए कि नहीं। बिल्कुल, नेक्स्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 में फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। फाइंड एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपके पास लेट करोगे पॉलिनोमियल, इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करोगे। तो लेट px इक्वल टू में √3x का स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में क्या होगा 4√3। अब इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर क्या करोगे, 4 इंटू √3 का √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 होगा और एडिशन करने पे -8 आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 6 और 2 होगा तो √3x का स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 2x प्लस में 4√3। यहाँ से आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे √3x का स्क्वायर माइनस में 6 को आप क्या लिख सकते हो, आप 2 इंटू में 3 और 3 को √3 इंटू में √3x और माइनस इसको क्या लिख सकते हो आप 2x और प्लस में 4√3। यहाँ से आप √3x कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 2√3 बचेगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस में 2√3 बनेगा। तो ये आप कॉमन निकालोगे, बहुत कॉमन है। तो x माइनस में 2√3 और √3x माइनस में 2। तो आपके पास जो सॉल्यूशन होएगा जीरोज होएगा तो वो क्या होगा, x इक्वल टू इसका जीरो हो जाएगा 2√3 और ये क्या आएगा आपके पास 2 डिवाइड में √3। तो अल्फा प्लस में बीटा करोगे तो 2√3 प्लस में 2/√3 इक्वल टू √3 आपके पास एलसीएम आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस में 2 यानी 8/√3 और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा। तो इनका प्रोडक्ट 2√3 इंटू में 2/√3। तो आपके पास प्रोडक्ट करने पे 4 आंसर आएगा और √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके पास वैल्यू मिली। वेरीफाई करोगे यानी चेक करोगे आप वेरीफाई है कि नहीं। तो आपके पास ax का स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c और कंपेयरिंग टू ये क्या आपके पास √3x का स्क्वायर और -8x और प्लस में क्या रहेगा 4√3। तो आप डियर स्टूडेंट क्या करोगे, यहाँ पे a की वैल्यू √3, b की वैल्यू -8, यहाँ पे -8 और c की वैल्यू 4√3। आपके पास जो आंसर बनेगा वो अल्फा प्लस में बीटा क्या होता है -b डिवाइड में a होता है। तो आप माइनस और -8 रखोगे, यहाँ पे √3 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8/√3 और अल्फा बीटा की जो प्रोडक्ट आएगी वो c डिवाइड a आएगी। c की वैल्यू 4√3 में √3 करोगे तो आपके पास ये 4 आएगा। तो इस प्रकार से ये दोनों आंसर
आपके पास चेक हुए, दोनों इक्वल हैं और आप क्या कह दोगे कि ये वेरीफाई हो गया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी आगे जो एग्जाम्पल हैं 8, 9 और वो हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू।